हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और स्वागत है आप सभी को एक और बेहतरीन सी वीडियो। फाइनली आज हमारे पास है टोयोटा की हाई राइडर। और ये हाई राइडर का एक ऐसा वेरिएंट है भाई ना, जिसमें भाई ज़रूरत से ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये है अब इसका बेस मॉडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो कुछ स्टार्ट बटन, स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इससे मिल जाते हैं। और जैसे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आओ तो इस तरीके से जो बेहतरीन लुक होता है ना भाई, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेस मॉडल आपको कहीं से भी आपको लगने वाला नहीं है कि आपको बेस मॉडल आपको दिखाई जा रही है। उसी के साथ आपको बेस मॉडल में कुछ इस तरीके से आपको की मिल जाती है प्रीमियम की के साथ आपको इस गाड़ी का जो प्राइस रहने वाला है, एसेसरीज, स्टैंडर्ड वारंटी जैसे तमाम जो फीचर होते हैं उसकी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। क्योंकि 2025 में इसकी प्राइस क्या इंक्रीज हुई है, क्या ऑन रोड पड़ जाने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाड़ी की फ्रंट फेसिया की बात करें तो इस तरीके से आपको बेहतरीन सा आपको इसका फ्रंट फेसिया आपको नजर आने वाला है। बीच में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी जो यहाँ पे ग्रिल है ये पूरी ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ आती है। उस हिसाब से इसका जो लुक वगैरह है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस आपको लगने वाला। यहाँ पे देखोगे तो ग्रिल ये भी आपको ऑल ब्लैक फिनिश के साथ आती है। यहाँ पे अपना नंबर प्लेट वगैरह लग जाएगी। लोअर बम्पर देखो तो इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से आपको इसका टचअप आपको देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बेस मॉडल में आपको DL वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाती है। यही अपना इंडिकेटर का भी काम करती हुई दिखेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बेहतरीन है। और जो बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टेड हेडलाइट मिल जाते हैं विथ LED के साथ। इसमें आपको लो बीम, हाई बीम सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आपको हो जाती है। अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल में तो आप देखोगे यहाँ पे 2 वाइपर के साथ साथ 2 वाशर मिल जाते हैं। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको शार्प एंटीना वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आओगे तो यहाँ पे भी आपको ये जो सेशन देख रहे हो यहाँ पे भी बेहतरीन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। क्योंकि इसमें आपको 17 इंच के आपको व्हील देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये व्हील कवर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बट जो प्रोफाइल रहने वाली वो आप चेकआउट कर 215 60R17 की आपको यहाँ पे दिखने वाली। बेहतरीन चीज़ें ये हैं कि इसमें फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्क मिल जाते हैं। मतलब कि बेस मॉडल जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से बेहतरीन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे देखो फेंडर पे कुछ इस तरीके से आपको वेडिंग की गई है क्रोम के साथ साथ। और यहाँ पे ORBM देखो तो ORBM भी आपको इस तरीके से सिल्वर कट मिल जाता है। इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती है, बट इसके अपर वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो गाड़ी का प्रोफाइल है वो एक बार चेक कर सकते हो। एक फ्रेम में बेहतरीन लुक वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाती है। इन सेंसर का आपको काम क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इस बेस मॉडल में काफ़ी बेहतरीन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे ही गाड़ी के साइड प्रोफाइल के साथ साथ आप रियर प्रोफाइल में आओगे तो रियर में भी आपको देखोगे तो इस तरीके से आपको लुक वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। अब जितनी ही इसकी जो लुक है वो आपको बेस मॉडल में दिख रही थी, वो जितनी ही गाड़ी आप इसके फ्रंट प्रोफाइल में देखो उससे बेहतर कहीं ना कहीं ये आपको रियर प्रोफाइल में आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शार्प एंटीना मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप मिल जाता है, वाइपर नहीं मिलता लेकिन डिफॉगर मिल जाता है। भाई बेस मॉडल में डिफॉगर मिल रहा है। और इस तरीके से क्रोम का जो ट्रीटमेंट की गई है वो आपको काफ़ी कमाल से निकल के आने वाली है। और लाइट देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो लाइट है वो आपको काफ़ी शानदार आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पे आप देखो रिवर्स लैम्प, इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अर्बन क्रूजर हाई राइडर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो इसकी बेस मॉडल की बैजिंग है नियो ड्राइव, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोअर बम्पर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और इसी के साथ इसमें आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। इन सेंसर का काम क्या होता है, 3 मीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो जो गाड़ी है वो टू करके अंदर बताती रहती है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी कैमरे की प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ आपको नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही इसमें आपको कैमरा नहीं मिलता है तो इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें आपको केवल एक्स्ट्रा लगवाने के बाद ये पूरी टॉप मॉडल आपको नजर आएगी। जैसे कि इसमें अलॉय व्हील नहीं है तो वो आप करवा सकते हो। अंदर जो म्यूजिक सिस्टम नहीं है। तीसरा आप देखो कैमरा, मतलब 3 चीज़ें आप मॉडिफिकेशन कराएं उसके बाद ये टॉप मॉडल पूरी बन जाएगी। इसमें 45 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। माइलेज वगैरह देखोगे 1 लीटर पेट्रोल में आपको करीब आपको 21 तक का माइलेज आपको निकल के आने वाली। तो ये कुछ आपको रहने वाली है। एक बार क्या करते हैं इसका बूट स्पेस आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो। और जो बेहतरीन चीज़ें यहाँ से निकल के आती है वो है भाई इसका बूट स्पेस। 337 लीटर का बूट स्पेस मिल जाती है। उसी के साथ इसमें आपको पार्सल ट्रे वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेस मॉडल के हिसाब से कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि कोई भी लाइट वगैरह सारी चीज़ आपको नहीं मिलती है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इसका जो सारी चीज़ें फ्लैट है। फ्लैट चीज़ों पे क्या होता है, कोई भी हैवी सामान रहता है तो इसमें अंदर इन आउट करने में काफ़ी आसानी रहती है। एक बार इसका स्पेयर व्हील मैं दिखा देता हूँ।
215 60R17 सेम प्रोफाइल आपको यहाँ पे भी दिखने वाली है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आपका इसमें बूट स्पेस में आपका काम नहीं चलता है तो इसमें आपको 60/40 स्प्लिट सीट मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बेहतरीन चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि लंबी राइड करोगे और काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से कर देते हैं इसको बंद। अब चलते हैं मिडिल वाली सीट पे आपको क्या कुछ आपको यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है वो सारी चीज़ों की बात करें। जैसे ही डोर ओपन करोगे तो ये आपको इस तरीके से आपको नज़र आने वाली है। सारी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे लगने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको फैब्रिक आपको यूज की गई है, ये कुछ आपको दिखने वाली है। पावर विंडो कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डोर लीवर आपको क्रोम के साथ मिल जाती है और यहाँ पे ये वाली जो सिल्वर वाला टच है वो आपको बरकरार रखी गई हैं, जो इसके लुक वगैरह के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आने वाली है। कोई भी स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है, लेकिन जस्ट सारी प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। आप ये सारी चीज़ें आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। बाकी इसको फोल्ड कर देते हैं, फिर बात करते हैं इसके। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आपको डेडिकेटली हेड एडजस्टर मिल जाते हैं। तीनों बंदे के लिए प्रॉपर जो फील होती है वो आपको यहाँ पे दिए गए। जो फैब्रिक यूज की है वो काफ़ी सॉफ्ट आपको नजर आने वाली है। तो 3 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं। आईसोफी चाइल्ड सेफ्टी 3.6 बिल्ड वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाने वाली है। और एक बार मैं बैठ लेता हूँ, बैठ के देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो स्पेस है वो आपको नजर आती है। अंडर थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम, कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। उसी के साथ जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आर्म रेस्ट के साथ साथ 2 कप होल्डर। भाई बेस मॉडल में ये चीज़ें होना भाई ना कहीं बहुत ही लाजवाब आपको नज़र आने वाली है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखो मिडिल में आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, जिससे आपका एसी में आपको कूलिंग वगैरह काफ़ी बेहतरीन रहेगा इस वाले रूम में। ये सही चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे आप देखो लैंप आपको लेजन लैंप आपको दिया गया है। तो ये इस तरीके से आपको प्रॉपर हो चुकी है। रियर से देखो तो गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको लगने वाली है। अभी क्या करते हैं, चलते हैं इसके ड्राइवर वाली सीट पे कि ड्राइवर वाली सीट पे क्या कुछ मिलता है वो आपको बात कर लेते हैं। जैसे ही आप देखो यहाँ पे डोर ओपन करने से पहले आपको रिक्वेस्ट सेंसर, मतलब कि चाबी आपके पास है तो आप यहाँ से एक बार प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। और इसको डबल टाइप प्रेस करोगे तो इसके जो 5वें विंडो हो वो आपको अनलॉक हो जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉक पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक कर सकते हो, वायरिंग को फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं भाई एक बजट वाली जो चीज़ें आती हैं उसमें आपको नहीं मिलती है। जो बजट एक सेगमेंट होता है ना उसमें आपको नहीं मिलती, लेकिन इसमें आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे बॉटल के लिए स्पेस वगैरह मिल जाती है, स्पीकर के लिए स्पेस है। 2 लीवर आपको क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ आपको दे दी गई हैं। और ये देखोगे इंटीरियर में अभी आपको बेहतरीन चीज़ें आपको लगने वाली है। अभी बात करते हैं उससे पहले भाई इसकी सीटिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। सीटिंग पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखो अप डाउन कर सकते हो, और जो सपोर्ट है यहाँ पे वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। जो पैटर्न यूज़ किया गया वो आपको काफ़ी इसमें बेहतरीन यूज़ की गई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो इसका सीटिंग हाइट एडजस्टमेंट वगैरह दी गई हैं। उसी के साथ जैसे ही आप यहाँ पे बैठोगे तो ये एक चीज़ आप नोटिस करोगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मतलब बेस मॉडल में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें कर दी गई है। और एक बार बैठ लेते हैं, सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टेयरिंग आप देखोगे तो स्टेयरिंग आपको मिलती हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं जो एडजस्टमेंट वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग पे आपको वॉल्यूम अप डाउन कंट्रोल आपको देखने मिल जाते हैं। एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट प्लस टेलीस्कोप पिक आपको दिया गया है। बेस मॉडल में टिल्ट प्लस टेलीस्कोप पिक दिया जा रहा है। और एक बार प्रेस करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इसका क्लस्टर देख सकते हैं। जो क्लस्टर है वो काफ़ी आप बेहतरीन आपको मिल जाती है। छोटी सी एमआईडी के साथ साथ आरपीएम वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाती है। मोशन सारी चीज़ आपको मिल जाती है। कितनी सीट बेल्ट लगी है नहीं लगी है सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको काफ़ी बेहतरीन। वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। राइट साइड में आपको लाइट कंट्रोल आपको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। जिस हिसाब से ये कैबिन रहने वाली है उस हिसाब से ये गाड़ी आपको बेहतरीन परफेक्ट चीज़ें आपको ऑफर कर दी जा रही हैं यहाँ से। और मिडिल में देखो तो कोई भी आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारी चीज़ आपको नहीं मिलती है, बट आप ये चीज़ें आप एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हैं। बीच में हजार्ड का डेडिकेटली बटन मिल जाते हैं। एसी इवेंट आपको दिए गए हैं मिडिल में। और नीचे जैसे आओगे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई इस तरीके से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी कार या फिर मिडिल वेरिएंट में जाओगे किसी भी कार में तब जाके मिलती हैं। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से मिल जा रही है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जा रहे हैं और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाते हैं। ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन कैसे काम करता है कि जैसे कि आप लंबे ट्रैफिक में हैं तो आपको क्या कर, जैसे गाड़ी न्यूट्रल करोगे गाड़ी आपको बंद हो जाएगी, और जैसे क्लच आप प्रेस करोगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। ये फ्यूल सेविंग के लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। 12 वोल्ट के आउटलेट मिल जाते हैं 120 वाट के साथ साथ यहाँ पे कुछ तरीके से आपको स्पेस मिल जाती है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स के साथ साथ आपको यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक के साथ आपको क्रोम का यहाँ पे लीवर मिल जाती है।
आर्मरेस्ट भी मिल जाता है भाई, इस तरीके से लेदर वाली आपको फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे डीप स्टोरेज आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको, अब मैं आप लोगों को ग्लव बॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से ग्लव बॉक्स आपको मिल जाने वाली है। अच्छी स्पेस वगैरह के मामले में मिल जाती है। रूफ वगैरह की बात करोगे तो रूफ पे आपको इस तरीके से मिरर के साथ आपको मिल जाती है। यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें मिल जाती है। को ड्राइवर पे भी आपको मिरर के साथ आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन के साथ साथ यहाँ पे लैम्प देख सकते हो, रीडिंग लैम्प आपको लेजर सेटअप के साथ आती है। यहाँ पे मैनुअली जस्ट IRVM दे दी गई हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक ही चीज़ आती है कि अब दो चीज़ें रह जाती है, इसके पावर फिगर की और इंजन वारंटी की। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर ई बेस वेरिएंट में दिखा रहा हूँ। बेस वेरिएंट में आपको जो इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 11,34,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और जो ये एक्स शोरूम कॉस्ट होती है हर जगह पे आपको सेम मिल जाएगी। किसी भी स्टेट में जाएंगे हर जगह पे सेम मिल जाएगी। जब आप इस गाड़ी को खरीदेंगे तो जो RTO चार्ज लगने वाला नंबर प्लेट वगैरह के लिए 1,26,840 रुपये लगने वाली है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो उस पर आपको 1% TCS गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो जो उसकी कॉस्ट पड़ने वाली 11,340 रुपये आपको मिल जाने वाली है। इंश्योरेंस जो लगने वाला है इस गाड़ी का 54,990 रुपया पड़ने वाली है हमारे लखनऊ में, जिसमें आपको 1 ईयर का 0 डेप्थ मिल जाएगा। 3 ईयर का आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको दिया जा रहा है। जो टोटल जो कॉस्ट आती है इस सबको मिला के वो आपको मिल जाती है 13,27,170 रुपया और सनी टोयोटा लखनऊ पे। तो ये कुछ रहने वाली है। इन सारी चीज़ों से आपको क्या हेल्प मिल जाती है कि आप जब भी कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आपको क्या होती है, आपके मन में हिचक नहीं होता कि आपको इंश्योरेंस, RTO, TCS, एसेसरीज जैसे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं। तो एक जजमेंट जो होता है वो आपको काफ़ी क्लियर रहता है। आपको शोरूम पे आके केवल सारी चीज़ें क्लियर आउट करना रहता है। अब मैं आप लोग को क्या करता हूँ, इसका आपको दिखाता हूँ इंजन हुड। उससे पहले यहाँ पे बोनेट देख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूल हुड ओपन कर सकते हैं। तो बोनेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही बोनेट ओपन करोगे तो यहाँ पे बेहतरीन इंजन आपको दिया जा रहा है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ साथ। और यहाँ पे बेस मॉडल में ही कर्टन वगैरह सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं 1.5 लीटर जो आपको 4 सिलेंडर के साथ है। BS6 फेज़ 2 के साथ साथ आपको आने वाली है। जो पावर प्रोड्यूस करता है 102 bhp के आसपास आपको निकाल के देने वाली। 137 न्यूटन के साथ आपको टॉर्क, एक बेहतरीन पावरफुल इंजन के साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको टोयोटा का आपको नज़र आता है। अब इसके कंपटीटर में देखो तो इसके कंपटीटर में आते हैं क्रिएटा, सेल्टॉस, एलिवेट जैसी गाड़ियाँ आती है। एक ब्रांड न्यू 5 सीटर आप कार प्लान कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके बेस मॉडल से। 2-3 चीज़ें जैसे मैंने बताया कि 3 चीज़ें आप इसको मॉडिफिकेशन या फिर आप एसेसरी के तौर पे ले लेते हैं, जैसे अलॉय व्हील हो जाएगा, कैमरा हो गया। तो ये चीज़ आपको कहीं कहीं ना बेहतरीन हो जाती है। तो ये था आज के लिए वीडियो। आई होप आप लोग ये वीडियो सुनाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वेरिएंट है इस गाड़ी के रिगार्डिंग आपके मन में क्या ख्याल रहता है वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से नई वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।